क्या आप भी कंफ्यूज हो और थोड़ा-सा गाइडेंस चाहते हो कि संविदा वाली नौकरी करनी चाहिए कि नहीं? गवर्नमेंट जॉब और संविदा वाली जॉब 2 प्रकार की नौकरी होती है। अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है कहीं न कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस या संविदा कर्मी वाला जॉब। तो इसके बारे में थोड़ा-सा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आप अपने लिए एक बेस्ट डिसीज़न ले सकें कि आपको संविदा पे या कहीं न कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब से कितना डिफरेंट है और इसमें आपको क्या डिसएडवांटेज या क्या एडवांटेज मिलता है, इसके बारे में भी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैं करने वाला हूँ। तो मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सभी का उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में जैसा कि मैं बात करने वाला हूँ संविदा वाली जॉब और गवर्नमेंट जॉब के अंतर के बारे में, और इसी के साथ संविदा वाली जॉब क्या होती है यदि आपको नहीं पता है तो कंप्लीट मैं समझा दूंगा। चलिए बात करते हैं कि संविदा वाली जॉब और गवर्नमेंट जॉब दोनों में क्या बेसिक अंतर है। देखिए, बहुत जगह ऐसा आपने देखा होगा, ऐसा आपको पता होगा कि जॉब तो आप करते हो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में या गवर्नमेंट के लिए, लेकिन आपकी जो सैलरी आती है या आपको जो मैनेज करने वाले हैं वो कोई और लोग यानी कोई और कंपनी है। जस्ट लाइक यूपी एनएचएम का एग्जाम्पल बहुत ही परफेक्ट है, या कहीं ना कहीं संविदा कर्मी वाले जो टीचर थे उनका एग्जाम्पल बहुत ही परफेक्ट है। या फिर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली विभाग में बहुत से ऐसे कर्मचारी होते हैं जिनकी सैलरी मात्र 7 से 8 हज़ार या 10 हज़ार 12 हज़ार होती है, जबकि वो काम करते हैं गवर्नमेंट के लिए। इसी प्रकार से कुछ प्राइवेट भी कंपनी है जो काफ़ी फेमस, जस्ट लाइक हम बात करें रिलायंस की, तो रिलायंस में बहुत से ऐसे वर्कर हैं जो किसी दूसरे के अंडर में होकर के काम करते हैं। इसी प्रकार से टाटा या बहुत सी ऐसी कंपनी है जिनकी कुछ स्पेसिफिक सर्विस का जिम्मेदारी कोई और कंपनी लेकर के रखी है और अपने अंडर में एम्प्लॉय को हायर करते हैं और काम कराते हैं किसी दूसरे कंपनी के लिए। तो ये होता है संविदा वाली नौकरी। अब बात करें गवर्नमेंट की, तो प्रॉपर वे में गवर्नमेंट के ही आप एम्प्लॉय हो और गवर्नमेंट के लिए आप काम कर रहे हो और आप एक परमानेंट एम्प्लॉय हो। ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है कितने साल का कितने मंथ का, इसके बाद आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर आपको कहीं ना कहीं घर बैठा दिया जाएगा। तो देखिए, बेसिक कॉमन यही अंतर है। अब थोड़ा सा आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। मैं डिटेल से समझाने वाला हूँ, वीडियो के साथ आप बने रहें, लास्ट तक आते आते आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो देखिए, जब भी संविदा वाली जॉब होती है तो ये 2 प्रकार से होती है। एक तो गवर्नमेंट खुद ही फॉर्म अप्लाई के लिए कहीं ना कहीं ऑप्शन रखती है कि भाई आप अप्लाई करो, लेकिन कुछ साल के लिए, यानी संविदा पे आप हो कुछ साल तक। यदि आपका काम उन्हें अच्छा लगेगा, जो भी सीनियर ऑफिसर हैं, तो आपको एक लंबे समय तक या कहीं ना कहीं परमानेंट भी शिफ्ट कर सकते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, तो आपका एक टाइम पीरियड है, उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा। कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आपकी ज़रूरत थी गवर्नमेंट को, इसलिए वो गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाला और आप अप्लाई किए और आपको जॉब मिल गया। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट, कहीं ना कहीं आप सरकार के ही या गवर्नमेंट के ही, चाहे सेंट्रल की हो स्टेट की हो, आप एम्प्लॉय हो लेकिन कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। दूसरा एक वह होता है कि जो भी गवर्नमेंट की संस्था है, जो भी कंपनी में आप जा रहे हो, जिस भी डिपार्टमेंट में जा रहे हो, यहाँ पे हम फार्मेसी से हैं तो हम बात करेंगे हॉस्पिटल सेक्टर में ही, कि हॉस्पिटल में ही किसी कंपनी को स्पेसिफिक ठेका दे दिया जाएगा कि तुम्हारा काम है ये करना या ये करवाना। तुम कैसे करवाओगे उससे कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को सिर्फ इतना मतलब है कि ये काम होना चाहिए। तो वो कंपनी क्या करेगी कि अपने लेवल पे एक वैकेंसी लाएगी, जो भी उसकी सैलरी वगैरह होगी उसके अकॉर्डिंग की गवर्नमेंट से कितना उसको पैसे मिलना है, कितना उसको इन्वेस्ट करना है। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे बोली वगैरह लगती है, एक अलग मेथड हो गया बिजनेसमैन लोग का कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे निकलता है, जो कॉन्ट्रैक्ट जो फिल करते हैं फॉर्म वगैरह, तो एक अलग तरीके से है कॉन्ट्रैक्टर भैया कि आप इतने में करा दोगे, वो इतने में कराएगा, तो जो सबसे कम होगा उसको मिलेगा। वो एक बिजनेस का पार्ट है। मूवी वगैरह में आप देखते होंगे कि भाई इसी पे घोटाला भी ज़्यादा होता है कि भाई कंपनी का जो है कि कहीं ना कहीं काम सबसे कम दर पे जब करा करके सरकार को देगी तभी तो कंपनी को ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, 1 करोड़ का बजट है, अब 1 करोड़ में उसको कई लोगों को देना है, तो इस टाइप के कुछ कुछ ये फील्ड जो है काम करता है। यहाँ पे हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली तो, और गवर्नमेंट वाली प्रॉपर क्या है कि भाई गवर्नमेंट का आप एम्प्लॉय हो और परमानेंट गवर्नमेंट ही आपको सैलरी पे करती है, गवर्नमेंट ही आपकी हायरिंग वगैरह की है, और जो भी गवर्नमेंट के फैसिलिटीज़ हैं, जो भी सर्विसेज हैं, जो भी सुविधा है, वो भी आपको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस लेवल के आप हो। जस्ट लाइक कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या आपके वैकेंसी में, आपके सर्विस में क्या कुछ मुफ्त सर्विस है गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपको पता होगा। इसी प्रकार से जब कॉन्ट्रैक्ट बेस की बात करें या संविदा कर्मी की बात करें तो ऐसा बहुत ही कम होती है या ना के बराबर होती है कि कोई फैसिलिटी या कोई सुविधा आपको मिले गवर्नमेंट से, क्योंकि आप गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉय हो ही नहीं। तो एक
कॉमन अंतर है। अब बात करें कि क्या कॉन्ट्रैक्ट बेस या कहीं न कहीं संविदा कर्मी वाला जॉब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, सैलरी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होती है और कहीं न कहीं ऐसा सेफ या सिक्योर जॉब भी नहीं है कि लंबे समय तक के लिए है, तो बहुत ज़्यादा पागल नहीं होना चाहिए। लेकिन बेरोज़गार से अच्छा है ये कुछ न कुछ कर लेना चाहिए। और यहाँ पे जब आप संविदा कर्मी या कॉन्ट्रैक्ट बेस कुछ न कुछ जॉब कर लेते हो, तो आपके पास एक एक्सपीरियंस हो जाता है। तो जब भी कहीं रिक्वायरमेंट होती है कि एक्सपीरियंस यानी अनुभव की ज़रूरत है, तो उस एक्सपीरियंस को आप यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। तो ये था कॉमन अंतर और हमने बात किया करना चाहिए, नहीं करना चाहिए इस टॉपिक पे। अब फाइनली डिसीज़न आपके हाथ में है कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ चुके होंगे गवर्नमेंट जॉब या संविदा कर्मी या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी क्या होती है। फिर भी यदि कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें, मैं रिप्लाई देने का प्रयास ज़रूर करूँगा।